नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे धनु लग्न की कुंडली में शुक्रदेव जब अलग अलग भाव में विराजमान होंगे तब आपके लिए क्या अच्छी चीज़ें होगी और क्या बुरी चीज़ें लेकर आने वाले, ये आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखते रहिएगा इस वीडियो को, बने रहेगा मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स नंबर 1 फ्री एस्ट्रोलॉजी सर्विस एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको धनु लग्न और शुक्रदेव के बारे में कुछ साधारण सी बातें यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ। धनु लग्न के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति ने शुक्रदेव को क्या दिया? दैत्य गुरु शुक्राचार्य को देवगुरु बृहस्पति ने छठे घर का स्वामी बनाया और 11वें घर का स्वामी बनाया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य इस देवगुरु बृहस्पति की धनु लग्न की कुंडली में छठे और 11वें के स्वामी होकर एक मारक प्लेनेट होते हैं। तो यहाँ पर आप इनका स्टोन कभी भी धारण नहीं कर सकते, चाहे हीरा हो, ओपल हो या जरकन हो, आप इनका यूज नहीं कर सकते। इनकी चीजों का आप कम यूज करेंगे तो आपको अच्छी चीजें प्राप्त होगी। मारक प्लेनेट की डेफिनेशन होती है जिस घर में जाएगा उस घर से कोई ना कोई नेगेटिव परिणाम आपको देगा। अगर यहाँ पर डिग्री वाइज कैपेबिलिटी उसकी कमजोर हो जाती है तो आपको फल अच्छे प्राप्त हो सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। शुक्र इन 12 भावों में से किसी भी भाव में विराजमान हो जाए, अगर डिग्री कम है तो आपको परेशानियां कम प्राप्त होगी, परंतु डिग्री ज्यादा हो गई तो आपको कोई ना कोई उतार चढ़ाव ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर शुक्र की कुछ साधारण सी बातें मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा। शुक्र जो है कुंडली के जिस किसी भी घर में विराजमान होते हैं वहां से सामने वाले घर को प्रभावित करते हैं। शुक्र की जो उच्च राशि वो मीन होती है और शुक्र की नीच राशि जो होती है वो होती है कन्या राशि। शुक्र कुंडली के चौथे घर में दिशा बली होते हैं। ये कुछ बातें मैंने शुक्र के बारे में आपको बताई। शुरू करते हैं। कुंडली के जब फर्स्ट हाउस में शुक्र विराजमान होंगे तब आपको क्या अच्छे बुरे फलों की प्राप्ति करवाएंगे। शुक्र जब लग्न में विराजमान होंगे, छठे घर के रोग का स्वामी लग्न में आया हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को समझ लीजिए कि कोई ना कोई बीमारी जो है वो हमेशा रहने के संकेत हमें दिखते हैं। शुक्र की महादशा में ऐसे व्यक्ति को पार्टनरशिप के बिजनेस से भी नुकसान मिलता है। दाम्पत्य जीवन जो है व्यक्ति का अच्छा नहीं रहता है और साथ ही डेली इनकम सोर्स जनरेट करने में भी परेशानी आती है। परंतु चूंकि शुक्र जो है वो कुंडली के 11वें घर के आय लाभ भाव का स्वामी भी है, तो यहाँ पर प्रॉफिट का स्वामी होकर लग्न में है, तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को धन में लाभ की कमी कभी नहीं रहती है। वो धन प्राप्ति में एक अच्छी प्राप्ति करता रहता है। मूल त्रिकोण राशि होने की वजह से एकादश में यहाँ पर धन की कमी हमें कम देखने को मिलती है। इच्छा पूर्ति हो जाती है व्यक्ति की। बड़े लोगों से भी अच्छे संबंध ऐसे व्यक्ति के अच्छे रहते हैं। बात करते हैं कुंडली के सेकंड हाउस में शुक्र आएंगे तब आपको क्या फल देंगे। दूसरे घर में जब शुक्र विराजमान होंगे तो ऐसे जातकों को धन, परिवार, कुटुंब का जो साथ मिलना चाहिए वो पूरी तरीके से नहीं मिलता है। वाणी हो सकती है मधुर हो जाए, क्योंकि शुक्र जो है कभी कभी छली व्यक्ति को बना देते हैं, छलिया कह सकते हैं। धन का आगमन होता रहेगा क्योंकि शुक्र जो है यहाँ पर 11th हाउस के स्वामी है, तो यहाँ पर धन का आवागमन अच्छे से होता रहेगा। 20 साल की शुक्र की महादशा होती है और कोई ना कोई रुकावटें ऐसे व्यक्ति को जीवन में प्राप्त होती रहती है। छोटी मोटी रुकावटें ऐसे व्यक्ति को कोई ना कोई लगी हुई रहेगी। विदेश सेटलमेंट का योग हम यहाँ पर कह सकते हैं बन सकते। एक चीज ध्यान रखिएगा, आपके आय भाव का स्वामी धन भाव से संबंध बना रहा है। अगर धनेश शनिदेव भी अगर आय भाव से संबंध बना लेते हैं तो आपको अच्छे परिणाम जीवन में प्राप्त हो सकते हैं। आपको एक राजयोग मिलेगा जिसे हम अरबपति या समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा धन कुबेर राजयोग कहते हैं। ये एक अच्छी चीज़ होगी। लेकिन अगर धनेश ही आपका आय भाव का स्वामी ही धनेश भाव में बैठा हुआ है, धन भाव में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर एक चीज़ ये होगी कि आपको जो आय प्राप्त होगी उससे आप धन का निर्माण तो कर लेंगे, परंतु जो है खर्चे लगे हुए रहेंगे जीवन में। आपको ऋण वगैरह लेना पड़ सकता है और हो सकता है कि आपको कोई भी आपके बोलने चलने में कोई ना कोई भारी परेशानी हो, आपको बोलने वगैरह में कोई परेशानी यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि शुक्र रोग घर का स्वामी सेकंड हाउस में आया हुआ है। परिवार में किसी पारिवारिक जन की बीमारी के कारण भी आपको पैसा बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ सकता है और उससे आप परेशान रह सकते हैं। बात करते हैं कुंडली के तीसरे घर में शुक्र आएंगे तब आपको क्या फल देंगे। जातक जो होता है तीसरे घर में शुक्र आता है उसके वो बहुत ज़्यादा परिश्रमी होता है, पराक्रमी होता है।
बहुत परिश्रम के बाद व्यक्ति को लाभ मिलता है। छोटी बहन का योग यहाँ पर शुक्र बना देते हैं, लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा, यहाँ पर जातक जो होता है वो धार्मिक चीजों में कम रुचि लेता है। पिता से संबंध ऐसे व्यक्ति के अच्छे नहीं रहते हैं, धर्म को कम मानने वाला होता है। विदेश सेटलमेंट की संभावना जो है ऐसे व्यक्ति की बहुत ही कम होती है, क्योंकि शुक्र जो है वो तीसरे घर में मेहनत के घर में जाकर बैठ गया है। तो अगर आपको कोई जॉब चाहिए या आपको लोन सेंक्शन करवाना है या आपकी कोई बीमारी है, तो उन सभी से लेकर आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक इन चीज़ों को खींचने का काम शुक्र करेगा। क्योंकि अब नॉर्मली समझ लीजिए कि रोग अगर का स्वामी मेहनत में बैठा है तो रोग से लेकर आपको बहुत ज़्यादा खिंचतान रहेगी। हो सकता है अगर आप लोन कुछ लेना चाहे, बैंकिंग सेक्टर से कुछ काम है आपका, तो वहाँ से भी आपको कोई ना कोई उतार चढ़ाव यहाँ पर शुक्र देने का काम करेगा। इनकम सोर्स हो गई, इच्छा पूर्ति हो गई, या फिर ये समझ लीजिए कि प्रॉफिट गेंस करना हो, बड़े लोगों से अच्छे बनाकर चलनी हो, उन चीज़ों में भी शुक्र आपको मेहनत देने का काम करेगा। आप यूँ समझ लीजिए कि आपका कोई भी काम जल्दी नहीं होगा, आपको बहुत ज़्यादा 4-5 बार ट्राई करोगे, उसके बाद वो काम सक्सेस हो सकता है। अचानक से आप चाहे एक ही बार में हो जाए, कभी नहीं होगा, क्योंकि शुक्र जो है वो इच्छा पूर्ति का स्वामी होकर थर्ड हाउस में बैठा है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कुंडली के चौथे घर में शुक्र आएंगे तब क्या फल देंगे। चौथे घर में शुक्र जो है अपनी खुद की राशि उच्च राशि में आने वाला है, मीन राशि में, और मीन राशि शुक्रदेव की उच्च राशि होती है। तो यहाँ पर शुक्र होने की वजह से जातक को जो है माता, भूमि, मकान, वाहन, हर चीज़ का जो सुख होता है वो पूरा प्राप्त नहीं होता है। कारण क्या है, समझिएगा इस बात को। रोग, ऋण, शत्रु के घर का स्वामी उच्च का हुआ है, तो रोग उच्च के होंगे, शत्रु उच्च के होंगे, कर्ज आपको बहुत ज़्यादा लेना पड़ेगा। आय भाग का स्वामी उच्च का हुआ तो हो सकता है इनकम थोड़ी सी अच्छी हो या प्रॉफिट आपको अच्छा कर दे। परंतु आपको जो एक चीज़ ध्यान ये रखनी है कि यहाँ पर आपके खर्च जो है वो ज़्यादा लगे हुए रहेंगे। आपको आपकी माता के स्वास्थ्य के कारण परेशानियाँ ज़्यादा देखने को मिलेगी। घर परिवार के लिए या होम लोन आपको ज़्यादा लेना पड़ सकता है। वाहन लोन आपको रहेगा, क्योंकि ये जो सुख का घर है इसमें लोन का स्वामी, ऋण का स्वामी आया हुआ है, शत्रु का स्वामी, परिवार के आसपास के लोग जो है शत्रु बनते रहेंगे, पड़ोसी शत्रु रहेंगे, रोग कोई ना कोई लगा हुआ रहेगा। लेकिन सर्विस भी आपको दे सकता है। यहाँ पर सर्विस सेक्टर, अगर गुरु की स्थिति अच्छी हो जाती है तो सर्विस सेक्टर भी आपको प्राप्त हो सकता है। हो सकता है शुक्र यहाँ पर आपको उच्च क्वालिटी की जॉब प्राप्त करवा दे, क्योंकि शुक्र अगर अच्छी स्थिति में आ गया, गुरु के प्रभाव में आ जाता है, या फिर शुक्र की डिग्री कम हो जाती है, तो आपको बहुत अच्छे परिणाम यहाँ पर शुक्र दे सकता है। चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ का शुक्र विदेश सेटलमेंट की संभावना भी आपके बना देता है। जातक जो होता है वो माता का सम्मान करता है, लेकिन माता को कोई ना कोई रोग लगा हुआ रहता है। दिशा बली भी होता है शुक्र यहाँ पर, तो कोई ना कोई छाती में विकार भी व्यक्ति को दे सकता है। यहाँ पर हो सकता है हार्ट वगैरह की कोई प्रॉब्लम आपको हो जाए। और 20 साल की शुक्र की महादशा होती है यहाँ पर, तो आपका प्रोफेशनल लाइफ जो होता है उसमें कोई ना कोई उतार चढ़ाव हो सकता है। परंतु अगर आप शुक्र को स्टेबिलिटी दे देते हैं, शुक्र की डिग्री देखकर उनके उपाय कुछ अच्छे कर लेते हैं, तो जीवन में शुक्र आपको अच्छी जॉब तो अच्छी दे ही देगा। आपकी जॉब जो होगी वो बहुत शानदार रहेगी, क्योंकि नौकरी घर का स्वामी प्रोफेशनल के घर को देख रहा है, कर्म क्षेत्र को देख रहा है, तो यहाँ पर आपकी नौकरी एक अच्छी शुक्र दे सकते हैं। बात करते हैं कुंडली के पंचम घर में शुक्र आएंगे तब क्या फल देंगे। पंचम घर में शुक्र आएंगे मेष राशि के। यहाँ पर व्यक्ति के जो है बड़े भाई बहनों से संबंध अच्छे रहते हैं, कुछ हद तक उनसे बनती अच्छी है, लेकिन पेट संबंधी रोग कुछ न कुछ यहाँ पर शुक्र आपको देने का काम करेंगे। स्वास्थ्य ऐसे व्यक्ति का उतार चढ़ाव बना रहता है, उत्तम नहीं रहता है। संतान से या संतान को इससे समस्या ऐसे व्यक्ति को लगी हुई रहती है। संतान प्राप्ति में भी यहाँ पर परेशानियां होती है, देरी लगी हुई रहती है, अचानक हानि होती है, और प्रेम संबंधों में भी असफलता यहाँ पर व्यक्ति को देखने को मिलती है। एक चीज यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, शुक्र जो है आय भाव का स्वामी, इच्छा पूर्ति का स्वामी पंचम से, तो ज्ञान से कोई ना कोई इनकम आपका जुड़ा हुआ रहेगा। आप अगर ज्ञान अच्छे से प्राप्त करेंगे तो आपको जो है आय भी अच्छी सी प्राप्त हो जाएगी। बात करते हैं कुंडली के छठे घर में शुक्र आएंगे तब क्या फल देंगे। यहाँ पर शुक्र जो है विपरीत राजयोग बनाएंगे, क्योंकि 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8वें, 12वें में है। अगर देवगुरु बृहस्पति अच्छी स्थिति में हो जाते हैं तो विपरीत राजयोग के आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएंगे।
विपरीत राजयोग होने की वजह से और डिग्री अगर कम हो जाती तो शुक्र यहाँ पर कुछ अच्छे फल आपको देते मिल सकते हैं। अगर नहीं होती तो यहाँ पर शुक्र आपके हर प्रकार के नकारात्मक चीज़ों में वृद्धि कर देंगे। कोर्ट केस हो गए, हॉस्पिटल के खर्चे हो गए, लगे हुए रहेंगे। कोई ना कोई दुर्घटना आपके यहाँ पर हो सकती है। कंपटीशन एग्जाम्स होंगे आप देंगे, लेकिन उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करवाएंगे। शुक्र की महादशा में कोई ना कोई भारी टेंशन रहती है और फिजूल का व्यय एक्सपेंसेस व्यक्ति के बने रहते हैं। जीवन साथी से भी कोई ना कोई कष्ट बनता रहता है व्यक्ति का। विपरीत राजयोग अगर हो जाता है तो कोई ना कोई अच्छे फल आपको मिल सकते हैं, अन्यथा आपको परेशानियां ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं सप्तम घर में जब शुक्र आएंगे तब क्या फल देंगे। सप्तम घर में जब शुक्र आएंगे तो यहाँ पर आपको एक अच्छी चीज़ ये प्रदान करेंगे कि आपका रूप और सौंदर्य बहुत अच्छा होगा, आपके पार्टनर का भी सौंदर्य बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर अच्छे सौंदर्य का मालिक शुक्र आपको बना देंगे। व्यवसाय व साझेदारों से कुछ न कुछ हानि के योग तो बनेंगे, क्योंकि आपके रोग घर का, शत्रु घर का स्वामी जो है वो 7th में आकर बैठा है, तो यहाँ पर कोई ना कोई परेशानी देगा। पत्नी से कोई ना कोई बीमारी आपको प्राप्त हो सकती है। आपका जो भी पार्टनर है, पति या पत्नी, उससे कोई ना कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या रहेगी। डेली इनकम सोर्स में कोई ना कोई कमी यहाँ पर देने का काम शुक्र कर सकते हैं। सेहत संबंधी समस्याएं आपके बनी हुई रह सकती है और बिजनेस में भी कोई ना कोई उतार चढ़ाव यहाँ पर देने का काम शुक्र करेंगे। यहाँ पर लाभ प्राप्ति का स्वामी 7th में बैठा हुआ है, तो प्रॉफिट आप गेन्स करेंगे। पत्नी के आने के बाद कुछ इच्छाओं की पूर्ति आपकी हो सकती है। सर्विस आपका कोई ना कोई लग सकता है, चीज ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कुंडली के अष्टम घर में शुक्र आएंगे तब क्या फल देंगे। अष्टम घर में शुक्र होने की वजह से यहाँ पर भी विपरीत राजयोग बनेगा। अगर यहाँ पर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अच्छी स्थिति में हो जाते हैं तो यहाँ पर विपरीत राजयोग आपको अच्छे परिणाम दे सकता है, अन्यथा आपको शुक्र जो है हमेशा परेशानी देने का काम करेगा। न तो आपको कोई किसी रोग ऐसा होगा कि उसका कोई पता चलेगा, न मेडिसिन लगेगी रोग की। दूसरा, शत्रु ऐसे होंगे, गुप्त शत्रु होंगे जो परेशान करते रहेंगे आपके। ये समझिए कि आस्तीन के सांप हम कह सकते हो सकते हैं। परिवार में कोई ऐसे शत्रु हो जो आपको परेशान करते रहे। शत्रु के साथ साथ कोई ना कोई कोर्ट केस वगैरह भी आपके चलता रहेगा। सर्विस सेक्टर भी आपका अच्छा नहीं रहेगा यहाँ पर। और शुक्र जो है वो अष्टम में बैठे हुए हैं, तो आपको कोई नहीं कोई जननांगों से संबंधित रोग भी देने का काम करेंगे। आय भाव का स्वामी अष्टम में है, तो एक चीज ये दे सकते हैं कि शुक्र यहाँ पर आपको गुप्त चीजों से धन की प्राप्ति, आय प्राप्ति दे सकते हैं। गुप्त हो गया जैसे कि ऑक्युल्ट साइंस हो गया, एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र या जो भी शास्त्रों के पढ़ाई से जो कमाई हो सकती है, या जो भी दीक्षा दक्षिणा आपको प्राप्त होती है उससे कमाई हो जाए। एमसीएक्स, सट्टेबाजी, लॉटरी सिस्टम से, इन चीज़ों से भी आप पैसा अच्छा अर्जित कर सकते हैं। गुप्त कुछ धन, आपको गड़ा हुआ धन प्राप्त हो जाए, ये चीज़ें यहाँ पर आपको शुक्र देने का काम कर सकते हैं, चीज ध्यान रखिएगा। यहीं पर बात करना चाहूँगा एक चीज़ की, आय भाव का स्वामी के साथ लाभ भी यहाँ पर है, तो कोई ना कोई आप एक्स्ट्रा इनकम सोर्स जनरेट कीजिए अपना, कोई ना कोई सर्विस सेक्टर जनरेट कीजिए। आपको इनकम भी अच्छी प्राप्त होगी और आपको प्रॉफिट भी अच्छा गेन यहाँ पर हो जाएगा। अब बात करते हैं कुंडली के नवम घर में शुक्र आएंगे तब क्या फल देंगे। नवम घर में शुक्र आएंगे जातक आस्तिक और पितृभक्त नहीं होता है। शुक्र यहाँ पर पिता के स्वास्थ्य में समस्याएं देने का काम करेगा। विदेश यात्रा करता है लेकिन अनसक्सेसफुल रहेगी। शुक्र की महादशा में व्यक्ति को कोई ना कोई पिता से परेशानियां रहेगी ही रहेगी। छोटे भाई बहनों से ऐसे व्यक्ति की कम बनती है और छोटी यात्राएं व भागदौड़ व्यक्ति को लगी हुई रहती है। उच्च शिक्षा यहाँ पर व्यक्ति ग्रहण करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता है और धन की कमी भी व्यक्ति को प्राप्त होती रहती है। पैसों की कमी व्यक्ति को लगी हुई रहेगी। और यहाँ के शुक्र के लिए एक चीज कहना चाहूंगा, सिंह राशि आई है तो शुक्र की सूर्य के साथ तात्कालिक मैत्री देख लीजिएगा। अगर फल अच्छे तात्कालिक मैत्री में मिल जाते हैं तो आपको परिणाम कुछ अच्छे प्राप्त हो सकता है। अब बात करते हैं कुंडली के दशम घर में शुक्र आएंगे तब क्या फल देंगे। दशम घर में शुक्र आएंगे, यहाँ पर नीच राशि के हो जाएंगे और नीच राशि का शुक्र सबसे खराब होता है, एक चीज ध्यान रखिएगा। जातक को माता भूमि मकान वाहन का सुख नहीं मिलेगा। प्रोफेशनल लाइफ व्यक्ति की अच्छी नहीं रहेगी और व्यय जो है व्यक्ति का कभी कम नहीं होगा, बढ़ता ही रहेगा। विदेश सेटलमेंट हो तो सकती है परंतु उसमें भी कोई ना कोई उतार चढ़ाव रहेंगे। प्रोफेशनल लाइफ जो है वो बहुत देरी के साथ शुरू होगी, उसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। माता से ऐसे व्यक्ति के संबंध खराब रहते हैं। माता से कोई अच्छी चीज़ें व्यक्ति को कम ही प्राप्त हो जाती है। माता का स्वास्थ्य भी खराब रहता है। यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर कहना चाहूँगा कि शुक्र जो है वो 10वें घर में बैठे हुए हैं, तो आपको हो सकता है प्रोफेशनल जो है वो लग्जरियस लाइफ जैसे कि कपड़े का, ज्वेलरी का, या फिर समझ लीजिए कि कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें शुक्र झलकता
कुशलता हो, इवेंट डेकोरेशन वगैरह का, इनका काम जो है शुक्र आपको दिलवा सकता है। इसमें आपको कोई ना कोई अच्छी चीज़ें दे सकता है, परंतु निचता भंग होनी चाहिए, शुक्र की ध्यान रखिएगा। अगर बुध इनके साथ विराजमान हो जाते हैं तो निचता भंग होगी, और बुध सामने इसके विराजमान हो जाते हैं मीन राशि में, तो मीन में बुध भी जो है वो नीच के होते हैं, तो यहाँ पर फिर बुध का भी निचता भंग आपको देखना होगा, फिर शुक्र का होगा, तो ये बहुत बड़ी प्रोसेस हो जाएगी। फिर डिग्री या फिर नक्षत्र, ये सारी चीज़ें देखने के बाद आप कोई एक अच्छा निर्णय ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर इनकी डिग्री कम हुई और निचता भंग हो गए तो अच्छे परिणाम आपको कुछ हद तक प्राप्त हो सकते हैं, शुक्र अच्छी चीज़ें आपको दे सकता है। अब बात करते हैं कुंडली के 11th हाउस में शुक्र आएंगे तब क्या फल देंगे। 11वें घर में जब शुक्र आएंगे, यहाँ पर शुक्र जो है आपको बड़े भाई बहनों से कुछ संबंध अच्छे दे देंगे, इसकी वजह से आपका जो उनको साथ है वो बहुत अच्छा पाएगा और आप दोनों की अच्छी बनेगी। लाभ जो है व्यक्ति को बनता रहता है, पेट में छोटी मोटी बीमारी यहाँ पर शुक्र देता है, क्योंकि रोग घर का स्वामी यहाँ पर बैठा हुआ है। पुत्री प्राप्ति का योग बना देंगे, क्योंकि शुक्र जो है वो पंचम घर पर दृष्टि दे रहे हैं और फीमेल प्लेनेट है। कोई यहाँ पर आपको हानि होने के योग भी हमें यहाँ पर दिख रहे हैं, संतान से कोई ना कोई परेशानियां मिल सकती है। प्रेम संबंधों में असफलता बनी रहेगी, प्रेम संबंधों में कभी भी आपकी इच्छा पूर्ति नहीं रहेगी। बड़े भाई बहन से कोई धोखा भी आपको यहाँ पर शुक्र दे सकते हैं। शुक्र स्वराशि के बैठे हुए हैं, तो हो सकता है कोई रोग, ऋण, शत्रु आपको इनकम में मिल जाए, या हो सकता है आपकी इनकम जो है वो किसी कर्ज से जुड़ी हुई हो सकता है आपका जो बिजनेस हो वो लेन देन का हो, या समझ लीजिए कि साहूकारी का काम आप करते हो, पैसा लेन देन का करता हो, या फिर आपकी जॉब बैंकिंग से रिलेटेड हो, क्योंकि आपका जो नौकरी घर का स्वामी है वो आय से संबंध बना रहा है, और नौकरी का स्वामी जो ऋण से भी संबंध बन रहा है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको कोई ना कोई अच्छी इंडिकेशन दे सकती है बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड के लिए, कि आपको जॉब अच्छी प्राप्त हो सकती है। बात करते हैं कुंडली के 12th हाउस में शुक्र आएंगे तब क्या फल देंगे। 12वें घर में शुक्र आएंगे, यहाँ पर कालपुरुष की कुंडली में मीन राशि आती है, तो यहाँ पर शुक्र दिग्बली होते हैं। और यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगा, शुक्र यहाँ पर होने की वजह से अगर विपरीत राजयोग हो जाता है, गुरु की अच्छी स्थिति हो जाती है, गुरु दृष्टि दे देते हैं, तो फल आपको अच्छे प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ पर अगर ये चीजें नहीं होती है, डिग्री बढ़ी हुई रहती है, इनका विपरीत राजयोग नहीं बनता है, तो आपको बहुत ज्यादा कोर्ट केस हॉस्पिटल के खर्चे होंगे, क्योंकि शुक्र प्राप्त प्रभाव में आ जाएंगे। दुर्घटना का कोई ना कोई भय आपको बना रहेगा। शुक्र की महादशा में आपको व्यर्थ की टेंशन ज्यादा बनी हुई रहेगी। विदेश का सेटलमेंट का योग तो बनेगा, लेकिन उसमें भी अनसक्सेसफुल आप रहेंगे। जीवन साथी से परेशानियां मिलती रहेगी, और विपरीत राजयोग अगर बनता है तो कोई ना कोई अच्छी चीजें आपको प्राप्त हो सकती है। कर्ज वगैरह सारी चीज़ें लगी हुई रहेगी, और व्यक्ति जो है जितना इन चीज़ों से दूर भागने की कोशिश करेगा, इस 20 साल की शुक्र की महादशा में उस चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा परेशान करती नजर आएगी। चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ बातें मैंने धनु लग्न वाला शुक्रदेव के बारे में आपको बताई। यहाँ पर आप शुक्र का स्टोन किसी भी परिस्थिति में धारण नहीं करेंगे। शुक्र का स्टोन अगर आप पहनते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानियां प्राप्त हो सकती है, और जीवन में उतार चढ़ाव ज़्यादा देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप इनके व्रत करें, दान पुण्य करें, इत्र का दान करें, और हो सके तो शुक्र की चीज़ों का डोनेशन करेंगे, शुक्र के मंत्र का जप करेंगे, आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर जानकारी मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। तो कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्रीनाथ जी की। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। दोस्तों बने रहिए इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।